हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैथ मेंटर एक केस। कल हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं। आज ये पढ़ेंगे 2.3 रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये रेडिकल्स एंड रेडिकेंट होते क्या हैं। ठीक है, इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 and a is a real number, then any real number x such that x power n is equal to a is called the nth root of a and in symbols is written as। ठीक है, अब कोई भी पॉजिटिव एक इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, n क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, और a आपका क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर n इज इक्वल टू a। ठीक है, और हम इसको सिंबल में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। ठीक है, इसको nth रूट ऑफ a पढ़ेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a पावर 1 बाय n। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब तो ये साइन जो है इसको कहते हैं रेडिकल। साइन को क्या कहते हैं, रेडिकल। एन को कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, एन को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। और जो ए होता है उसको कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, ए को क्या कहते हैं, रेडिकेंट। ठीक है, जो रेडिकल के अंदर होता है उसको कहते हैं रेडिकेंट्स। ठीक है, और जो ये सैम्पल होता है उसको कहते हैं रेडिकल, और उसको एन को कहते हैं इंडेक्स। ए को रेडिकेंट्स भी कहते हैं और बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको रेडिकेंट भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, नोट करने की क्या बात है कि 2 रेडिकल ए, ठीक है, ये हमेशा बराबर होता है रेडिकल ए के। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 2 जो है हम यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता, इसको बस ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या फ़र्क है वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, इन रेडिकल फॉर्म में जो है रेडिकल साइन आ जाती है। क्या आती है, रेडिकल साइन आ जाती है, उसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म, ठीक है, ऐसी फॉर्म जिसमें रेडिकल की साइन आ जाए उसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। जैसा कि एग्जांपल में x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। ठीक है, अब इसमें रेडिकल की साइन है, इसको हम कहेंगे रेडिकल फॉर्म। ठीक है, अगर मैं रेडिकल की साइन यहाँ से रिमूव करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। कैसे, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू a पावर 1 बाय n। ठीक है, अब इसमें रेडिकल रिमूव हो गया है तो हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, विदाउट रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, और रेडिकल में जो होता है वो रेडिकल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल, 3rd रूट ऑफ x, 5th रूट ऑफ x। ठीक है, अब ये दोनों एग्जाम्पल कौन से हैं, रेडिकल फॉर्म के। ठीक है, रेडिकल फॉर्म क्यों, क्योंकि इसमें रेडिकल की साइन है। अगर मैं रेडिकल को यहाँ से रिमूव करूँ तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 1 बाय 3। ठीक है, और इसका रेडिकल रिमूव करूँगा तो क्या आएगा, x पावर 1 बाय 5। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, और एम एन जो है पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, देन तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी आती है, nth रूट ऑफ
nth root of a into b is equal to nth root of a into nth root of b। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम इसको अलग अलग nth रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी कौन सी है? a बाय b। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे? अलग अलग करके लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ a बाय nth रूट ऑफ b। ठीक है, अलग अलग इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी कौन सी है? nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ, ठीक है, nth और mth, ठीक है, दोनों है किसके? a के, तो हम इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? m n इंटू m रेडिकल a। ठीक है, m n n m रूट ऑफ a। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कौन सी है? nth रूट ऑफ a पावर m, ये बराबर होता है nth रूट ऑफ a पावर m। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? nth रूट ऑफ a पावर n इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर पावर सेम है तो ये पावर से nth रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पावर n है तो यहाँ पावर n है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। अब है हमारा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हमें कोई भी एक्सपेंशन मिली होगी, अगर वो रेडिकल फॉर्म में होगी तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी तो रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर पहला मिला हुआ है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। ठीक है, एंड डू नॉट सिंप्लीफाई। ये कह रहा है कि अगर आपको रेडिकल एक्सप्रेशन मिली हुई है तो एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, अगर एक्सपोनेंशियल में मिली हुई है तो रेडिकल में चेंज करें। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है, ये किस में है? रेडिकल फॉर्म में, हमें इस पर किस में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है? जस्ट ये जो है ना रेडिकल साइन रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसको कैसे लिखेंगे? रेडिकल की साइन रिमूव होगी तो x पावर 5 और ये थर्ड रूट। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है हमारा? y पावर 3/4 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ y पावर क्यूब। ठीक है, 4 नंबर है हमारा x पावर -1/2 है। ठीक है, तो हम इसको भी रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे? 2 रेडिकल x पावर -3। ठीक है, x पावर -3। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली कि सेकंड रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो हम इसको जस्ट ऐसे लिख सकते हैं, x पावर -3। ठीक है, हमें क्या करना था इसमें, इस क्वेश्चन में जो रेडिकल की फॉर्म में था उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में था उसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है थर्ड रूट ऑफ 16 x पावर 4 y पावर 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो सिंप्लीफाई करने से पहले आपको जो भी अंदर नंबर होगा ना उसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, जितना भी यहाँ पे पावर है उसके अकॉर्डिंग, अगर 3 है तो 3 का पावर यहाँ पे आपको बनाना है, हर एक के ऊपर 3 का पावर आपको बनाना है। ठीक है, 16 का अगर हम पावर बनाए 3 तो उसको तो पहले हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम। ठीक है, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम और 2 का टेबल 1 टाइम, तो ये क्या हो गया 2 2 2 2। ठीक है, अब हमें क्यूब बनाना है तो हम इसमें इसको ऐसा लिखता हूँ 2 पावर क्यूब इंटू 2।
ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे में बनाना। थर्ड रूट ऑफ 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर क्यूब इंटू 2, ठीक है। और x को भी हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब इंटू x, ठीक है। और y पावर 5 को भी हम लिख सकते हैं y क्यूब इंटू y स्क्वायर, ठीक है। अब क्यूब वाले जो सारे हैं उनको अलग हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब जो क्यूब वाले उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x और y होल क्यूब, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो और सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मिलेगा हमें। अब प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अब देखो प्रोडक्ट में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पहले 2x y स्क्वायर 2x y पावर क्यूब, ठीक है। अब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, nth रूट ऑफ ए बी बराबर होता है nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2x y स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 2x y क्यूब, ठीक है। अब इनका पावर हल करते हैं। ये तो पावर हल नहीं होगा, ठीक है, इनका पावर हल करते हैं। इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ 2x y स्क्वायर इंटू, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। रेडिकल साइन रिमूव होगी तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये पावर होल पे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ 2x y स्क्वायर इंटू 2x y, ठीक है। अब इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं हम 2x y क्यूब रूट ऑफ 2x y स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी किए हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। जस्ट क्या करना है, जो आपको रेडिकल एक्सप्रेशन में मिला हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, अगर जो एक्सपोनेंशियल मिला हुआ है उसको रेडिकल में चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्यूब रूट ऑफ -64, ठीक है। तो उसका रेडिकल रिमूव करूँगा तो क्या आ जाएगा, -64 1/3, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म में था, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये भी ऐसा ही होगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसको रेडिकल फॉर्म में लाना है, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 2 पावर क्यूब, ठीक है। जो अपान में होता है वही हमारा रूट होता है, ठीक है। जो अपान में होता है वही रूट होता है। जैसे यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपान में क्या है, 3 है, तो क्या होगा क्यूब रूट ऑफ -7, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y पावर -2, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमें बताना है, जो एक स्टेटमेंट मिली है बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू रेडिकल 5, नो, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 5 आएगा, और ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ठीक है। ये कभी भी इक्वल नहीं आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सेम लिखा मैंने ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं इसको रेडिकल साइन में चेंज करूँ तो क्या आएगा, थर्ड रूट ऑफ 2 पावर 2, ठीक है। इसको मैंने सेम लिखा थर्ड रूट ऑफ पावर 4, तो इसका मैं पावर हल करूँगा तो क्या आ जाएगा, थर्ड रूट ऑफ 4, ठीक है। ये इक्वल है तो ये ट्रू है। अब ये देखते हैं ये इक्वल है या नहीं। ये इक्वल नहीं है क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, ठीक है। और यहाँ पे 7 दिया हुआ है,
ठीक है। 7 इज इक्वल टू रेडिकल 7 नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, मतलब फॉल्स है। फोर्थ नंबर दिया हुआ है थर्ड रूट ऑफ रेडिकल 27 इज इक्वल टू क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। क्या ये इसके इक्वल है? इसके इक्वल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड रूट है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, x पावर 27 पावर 1/3, ठीक है, इक्वल इसके नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब हमें ये मिला हुआ इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी रेडिकल के अंदर होता है उसके आपको फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, माइनस साइन को हटा दें आप, ठीक है, फैक्टराइज हम इसकी करेंगे। 5 का टेबल लगेगा कितनी मरतबा, 25 मरतबा, ठीक है। फिर 5 का टेबल लगेगा 5 मरतबा, फिर 5 का टेबल 5 मरतबा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं 5 पावर क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड रूट ऑफ -5 पावर क्यूब, ठीक है। अब रेडिकल की प्रॉपर्टी, रेडिकल की साइन में है तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल साइन में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्यूब क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -5, ठीक है। ये आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन मिला हुआ फोर्थ रूट ऑफ 32, ठीक है। हमें इसके 32 के फैक्टर करने पहले फैक्टर कैसे होंगे, 2 का टेबल लगेगा कितनी मरतबा आएगा, 16, फिर 2 का टेबल 8, फिर 2 का टेबल 4, फिर 2 का टेबल 2, फिर 2 का टेबल 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पावर 5 आएगा, तो मैं सॉल्यूशन में लिखूँगा फोर्थ रूट ऑफ 2 पावर 5, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फोर्थ रूट ऑफ, ठीक है, 2 पावर 4 इंटू 2, ठीक है, 5 हो जाएगा। मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी हमें पता है, nth रूट ऑफ a इंटू बी बराबर होता है nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 2 पावर 4 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2 पावर फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, हमने देखा था nth रूट ऑफ a पावर n क्या होता है, a के बराबर होता है। तो ये आंसर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 के बराबर, 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। और ये सेम रखेंगे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है। ये इसका आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फिफ्थ रूट ऑफ 3/32, ठीक है, 3/32। पहले तो हम इसके फैक्टर करेंगे, 32 के मैंने फैक्टर निकालने क्या होते हैं, 32 के फैक्टर 2 पावर 5, ठीक है, 2 पावर 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिफ्थ रूट ऑफ 3/2 पावर 5, ठीक है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कौन सी, nth रूट ऑफ a/b, ठीक है। तो nth रूट ऑफ a अपान nth रूट ऑफ b हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 3 अपान फिफ्थ रूट ऑफ 2 पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने पढ़ा था, nth रूट ऑफ a पावर n जो बराबर होता है a के, ठीक है। इस पर तो कुछ भी नहीं लगेगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 3 और इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। क्यों 2 आएगा, हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर थर्ड रूट ऑफ -8/27, ठीक है। हमें पहले तो इनके फैक्टर करने हैं, ठीक है। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 2 2, ठीक है, मतलब 2 पावर क्यूब आएगा। और 27 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 का टेबल लगेगा 9 टाइम, 3 का 3 टाइम और 3 टाइम मतलब 3 का क्यूब, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ
8 का आंसर क्या आया था, 2 पावर क्यूब अपान 27 का आंसर क्या आया था, 3 पावर 3, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 पावर 3 आएगा, ठीक है, 3 पावर 3। अब यहाँ पे सिमिलरली ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, माइनस को आप अंदर ही रहने दें, थर्ड रूट ऑफ माइनस 2 पावर क्यूब अपान थर्ड रूट ऑफ 3 पावर 3, ठीक है। अब सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2/3 बचेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में, लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसेस।